न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शाहजहांपुर शादी समारोह में कॉफी मशीन फटने से एक की मौत, एक घायल। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले में मदनापुर इलाके में सोमवार रात एक शादी समारोह के दौरान हादसा हुआ। शादी में कॉफी बना रहे 30 वर्षीय सुनील की कॉफी मशीन अचानक फट गई, जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पास ही खड़े सचिन गंभीर रूप से घायल हो गए और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और घायल का इलाज जारी है। घटना उस समय हुई जब बारात फर्रुखाबाद में आई थी और सभी खुशी से शामिल थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे की वजह स्पष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस घटना ने पूरे गांव में मातम फैला दिया। वहीं कानपुर में भी मंगलवार को आगरा एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस पलटने से 3 लोगों की मौत, 2 घायल, दर्जन से ज्यादा घायल हो। अगली खबर, भरतपुर पत्नी की संदिग्ध मौत, भाजपा नेता पर दहेज हत्या का आरोप। राजस्थान में भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र में गणेश कॉलोनी में रहने वाली प्रियंका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी मच दी। मृतका के पति ओम प्रकाश ने अपने दामाद आकाश, जो भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला महामंत्री रह चुके हैं, और उनके परिवार पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही प्रियंका पर थार, जीप और अन्य मांगों के लिए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की जा रही थी। मृतका की अचानक मौत से सूचना पर ससुराल पक्ष चुपचाप अंतिम संस्कार कर रहा था, जिसे परिजन रोकने पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सेवर थाना प्रभारी सतीश चंद ने बताया कि एफएसएल की टीम ने 7 घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए गए हैं और जांच सभी पहलुओं से की जा रही है। परिजन का आरोप है कि हत्या दहेज की मांग पूरी न करने के कारण हुई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट व एफएसएल जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। इस मामले में जिले में चिंता और चर्चा बढ़ा दी है। अगली खबर, राजस्थान बिजली विभाग का लाइनमैन और दलाल 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर विद्युत वितरण निगम में लाइनमैन दिनेश कुमार और उसके साथी दलाल राजकुमार को 5000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। मामले की शिकायत पर एसीबी ने 17 नवंबर को ट्रैप कर कार्रवाई की और दोनों को मुबारकपुर में रंगे हाथ धर दबोचा। आरोप है कि परिवादी के पिता ने नाम 3 साल पहले दायर कृषि कनेक्शन की फाइल लंबित रहने पर ट्रांसफार्मर की इंजेट कटवाने और कनेक्शन जारी रखने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने मौके से रिश्वत की राशि को जब्त कर ली। तीसरे आरोपी लाइनमैन वीरेंद्र सिंह की भूमिका भी जांची जा रही है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश के आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने पहले भी कई लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे लिए थे। एसीबी इस कार्यवाही को राज्यव्यापी भ्रष्टाचार विरोध अधिनियम में एक महत्वपूर्ण सफलता मान रही है। अगली खबर, जम्मू रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट। पुलिस ने आतंकवादियों की सूचना देने पर 5 लाख रुपए इनाम घोषित। दिल्ली के लाल किले के पास कार धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी क्रम में जम्मू रेलवे स्टेशन पर सोमवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई और सभी आने जाने वाले यात्रियों के सामने इसकी तलाशी की गई। यह कार्रवाई सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल के भांडाफोड़ और 8 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद की गई। पुंछ पुलिस ने जिले में आतंकवादियों या उनके सहयोगियों की मौजूदगी की विश्वसनीय और कार्रवाई योग्य सूचना देने पर 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मुखबिर की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। अधिकारियों ने जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी देने का आग्रह किया है। तक के नाम से रिपीट। इनाम योजना में खासकर उन लोगों की सूचना देने पर जोर दिया गया है जो आतंकियों को भोजन, आश्रम, रसद, परिवहन या संचार सहायता प्रदान करते हैं। सुरक्षा उपायों के तहत अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवान रेलवे स्टेशन पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। यह कदम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी को मजबूत करने की पहल माना जा रहा है।
अगली खबर, बीकानेर में ट्रेन से टकराई ट्रैक्टर ट्रॉली का बड़ा हादसा टला। राजस्थान के बीकानेर में रविवार को दिल्ली बीकानेर सुपरफास्ट ट्रेन एक हादसा होते होते टल गया। श्री डूंगरगढ़ स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर पहले रेलवे ट्रैक पर बिना गेट वाले फाटक पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से ट्रेन टकरा गई। ट्रेन की टक्कर से ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए और तेज धमाके की आवाज से यात्री डर गए। लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन की रफ्तार धीमी होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन डिरेल होने से बच गई। हादसे के बाद रेलवे और डीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली को साइड कर दिया। ट्रैक्टर चालक हादसे के समय घबराकर मौके से भाग गया था। जीआरपी ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन के समय पर रुकने और चालक को सतर्कता के कारण बड़ा हादसा टल गया। यह घटना यात्रियों के लिए भयानक अनुभव रही, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। अगली खबर, गुजरात चलती एम्बुलेंस में आग, 3 लोगों की मौत और कई घायल। गुजरात में अरवल्ली जिले में मोडासा इलाके के राणा सैयद के पास एक एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग झुलस गए। घायलों की तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मोडासा अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि यह एम्बुलेंस अहमदाबाद के ऑरेंज अस्पताल की थी और हादसा देर रात हुआ। आग लगने की वजह से यात्रियों के लिए समय पर बचाव करना मुश्किल हो गया। घटना में गंभीर रूप से झुलसे लोगों का इलाज चल रहा है। इस हादसे में इलाके में डर और दहशत फैल गई है। फायर वाला ना मुझे तो भर रहा है बेचारा बूट से बूट। अगली खबर, बिहार बगहा में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, 2 घर राख और 5 बकरियां जिंदा जली। बिहार में बगहा जिले में रामनगर थाना क्षेत्र की सिगड़ी टूटी गांव में देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने 2 घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते दोनों मकान जलकर राख हो गए। हादसे में घर में बंधी 5 बकरियां भी जिंदा जल गई। इसके अलावा घर में रखे धान, चावल, कपड़े और लगभग 80,000 रुपए नगद भी पूरी तरह खाक हो गए। अचानक लगी आग से गांव में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण बाल्टी व मोटर से पानी डालकर आग बुझाने में जुट गए। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और पीड़ित परिवारों की राहत मुहैया कराने की प्रक्रिया जारी है। यह हादसा गांव में खौफ और भारी क्षति का कारण बना। का जलल बा कपड़ा लता के जलल बा, इको भाग जलल बा, चाउर किसान सब एको कपड़ा नहीं से पहुंचा। कितना घर जलल बा? 4 घर। का नाम पड़ी तो? टेटू मुखिया। तोरे घर? हाँ। लाइट आग लगा है। कितना घर जला है? 4 घर और क्या क्या जला? 6 बकरी जल हुई है, 80,000 रुपया, दाना भी खो, घर का जो राशन था वो जल गया है, कपड़ा तो सब जल चुका है। आपका नाम? मुकेंद्र चौधरी। कौन है आप? वार्ड सदस्य का पति हूँ। का जलल बा? जतना लोग जोर गइल बाटे, 80,000 रुपया जोर गइल बाटे। बकरी रही सुन वो जोरल बाड़ी से सब जोर गइल बाड़ी सब। कैसे आग लगल? पैसा 80,000 रुपया रहल। आग कैसे लगल? आग इति से लागल बिजली से। का नाम पड़ेगा? क्या कर गाँव?
हमारा रूम में काम करो। आज हम लोग के गांव में इसी टाइम आगे पकड़ लिया है। पता ना किस तरह पकड़ा है, 2 मकान जल गया है। एक मकान पूरा लहास बन गया था, उसके बाद में गाँव में हालात किया गया। आज हम लोग के गांव में इसी टाइम आगे पकड़ लिया है। पता ना किस तरह पकड़ा है, 2 मकान जल गया है। एक मकान पूरा लहास बन गया था, उसके बाद में गाँव में हालात किया गया। अगली खबर अलवर डी मार्ट में बारकोड ठगी का खुलासा, कर्मचारी गिरफ्तार। अलवर में डी मार्ट स्टोर में बारकोड फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें कर्मचारी नरेंद्र ने नकली बारकोड लगाकर उत्पादों की कीमत कम की और कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। स्टॉक मिलान के दौरान गड़बड़ी पकड़ में आने पर मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचना दी। अरावली बिहार थाना पुलिस ने आरोपी नरेंद्र पुत्र कुमार निवासी उपला सोनावा को गिरफ्तार कर उसके मोबाइल और सिस्टम की जांच शुरू कर दी है। जांच में पता चला कि आरोपी कम कीमत वाली नकली बारकोड बनाकर उन्हें असली उत्पादों पर चिपकाता और बिलिंग काउंटर पर उत्पाद सस्ते में खरीद लेता था। डीमार्ट का बिलिंग सिस्टम मजबूत होने से बावजूद वह धोखाधड़ी महीनों तक जारी रही। आरोपी को बारकोड, POS सिस्टम और उत्पाद मैनेजमेंट की बहुत पूरी जानकारी थी, जिसके उसकी हरकतें लंबे समय तक छुपी रही। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह अकेली कारस्तानी थी या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा। अगली खबर सूरत सेमिनार में भाषण देते समय 22 वर्षीय लड़की को हार्ट अटैक, मौत CCTV में कैद। गुजरात की सूरत में कापोदरा स्थित धारूकावाला कॉलेज में आयोजित सेमिनार के दौरान 22 वर्षीय झील ठक्कर अचानक हार्ट अटैक से गिर पड़ी। कार्यक्रम में भाषण देते समय ही उसकी तबीयत बिगड़ी और वह जमीन पर धड़ाम से गिर गई। CCTV में घटना स्पष्ट रूप से कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और उसे CPR देकर बचाने की कोशिश की। बावजूद उसके झील को अस्पताल ले जाने के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेडिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि गतिहीन जीवन शैली और बढ़ता मोटापा युवाओं के हाई ब्लड प्रेशर और दिल के दौरे का मुख्य कारण बन रहा है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार 25 साल के से कम उम्र के 50% लोग भी दिल की गंभीर बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञों से सुझाव दिया कि ब्लू जोन जीवन शैली अपनाकर युवाओं के स्वास्थ्य सुधार लाया जा सकता है, जिससे प्राकृतिक गतिशीलता और मजबूत सामुदायिक बंधन पर जोर दिया जाता है। यह घटना युवाओं के बीच स्वास्थ्य चेतना बढ़ाने का अलार्म भी है। अगली खबर बोकारो थर्मल प्लांट 5 दिन से बंद, छाई धुलाई के लिए ट्रक नहीं मिलने से DVC को 30 करोड़ का नुकसान। बोकारो थर्मल पावर प्लांट पिछले 5 दिन से बंद पड़ा है। पावर प्लांट बंद होने का मुख्य कारण ढाई ढोने के लिए वाहन उपलब्ध न होना बताया जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 30,000 मैट्रिक टन छाई निकलती है, लेकिन अब काम के लिए 10 हाईवा भी नहीं मिल रहे हैं, जबकि पहले 70 से ज्यादा वाहन रोजाना ढुलाई के लगे रहते थे। बीते मंगलवार रात 1:30 बजे प्लांट को बंद करना पड़ा, क्योंकि छाई रखने की निर्धारित जगह पूरी तरह भर चुकी थी। इसके बाद कई जगह खाली होने पर प्लांट चालू नहीं हो सका। पिछले दिनों मजदूर आंदोलन के कारण भी उत्पादन प्रभावित हुआ था। हाईवा संगठन और विस्थापितों की ओर से ढुलाई दर बढ़ाने की मांग को लेकर 4 महीने तक काम रुका था। 1 नवंबर को SDM की अध्यक्षता में समझौता होने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन मजदूरों का 4 महीने का बकाया वेतन नहीं मिलने से वाहन कमी के कारण प्लांट अभी भी चालू नहीं हो पा रहा है। ढाई थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख होती है, जिसे फ्लाई ऐश कहा जाता है। यह सीमेंट, ईंट और सड़क बनाने में उपयोग होती है। प्लांट बंद होने के DVC को अब तक 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहें MNS न्यूज। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।
सच